जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। ठीक है, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रियूनियन के लिए हो, ज़रूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मेरी गुरु तुम ही हो मम्मा। ठीक है, अब तुम देख लो किस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। देखिए, आज जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है वो उन फेमिनाइन के लिए हुई है जो मैरिड हैं। ठीक है, और जिनके किड्स हैं, दैट मीन्स जिनके बच्चे हैं, उनके लिए हुए हैं। ठीक है, प्लीज़ मैंने जो ड्रीम में देखा है क्लियरली कि अपने बच्चों को के ऊपर थोड़ा सा पूरा मतलब ध्यान रखिए, उनकी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन को अच्छे से दीजिए। जिनके किड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। अपनी बच्चों की के साथ लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ये टाइम टू टाइम उनका ऑरा ज़रूर लॉक करिएगा। जितना मुझे ड्रीम मैंने देखा था, यस, कुछ कंफ्यूजिंग, आपके बच्चों को कुछ कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो यस, ये एनर्जी जिनके साथ थी, जिनके लिए होगी, कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ मिसगाइड, थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं आपके बच्चे, तो उनका माइंड, बॉडी, सोल और चक्रा प्लीज़ अच्छे से क्लीन करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान उनके ऊपर अटेंशन दीजिए। जो कि एनर्जी मुझे लापरवाही मत करिए अपने बच्चों को लेकर, जो सीधा सीधा मैं बोल रही हूँ। बस जिनके लिए था उन तक पहुँच गया होगा। जय माँ काली। चलिए हम देखते हैं कि कलेक्टिव के मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है। नो डाउट कि एनर्जी हैवी बहुत है आज की। अट्रैक्शन है। ठीक है, देखते हैं किस बात को लेकर इतने ज़्यादा अट्रैक्शन में हैं आपके मैस्कुलाइन। नाइट ऑफ वैंस के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा प्लीज़। नाइट ऑफ वैंस का कार्ड क्यों आया है मैस्कुलाइन की एनर्जी में? नाइट ऑफ वैंस का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ वैंस का कार्ड मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आया है लाडली? नाइट ऑफ वैंस का कार्ड मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आया है? ओहो, ठीक है, देखिए ये एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है फेमिनाइन में। बताती हूँ कैसे। अपने अचानक से आप पूरी तरीके से बैलेंस हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप मतलब डिटैच हो गए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से बैलेंस है, फिर भी सडनली आपको उनकी तरफ बहुत ज़्यादा पुलिंग फील हो रहा है, उनके लिए क्रेविंग फील हो रहा है। सडनली आपको ऐसा मन कर रहा है कि बस उनको एक मैसेज कर दूँ, एक कॉल कर दूँ। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपके मैस्कुलाइन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जाने अनजाने कर रहे हैं। जिनके मैस्कुलाइन को पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, वो तो उस टेक्निक का आई थिंक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि वो अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अनजाने में आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनके टूवर्ड्स खिंच रही हैं, उनकी तरफ। ये पैसिनेट वाली एनर्जी यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं इतनी शिद्दत से। मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। समथिंग लाइक दैट। यस, चलिए हम और देखते हैं ये कार्ड। यस, सोशल मीडिया पे नज़र बना के बैठल हैं भाई, स्टॉक कर रहे हैं, तगड़ी तरीके से स्टॉकिंग चल रही है। ठीक है, नज़र बनाए बैठल हैं। यस, और जब सोशल मीडिया पे वो आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आप वेल मेंटेन अपने लाइफ में अब हैं। ठीक है, मतलब आपको पैसे वैसे का कुछ कमी। एक रानी देख रहे हैं, एक रानी जिस गद्दी पे बैठी हुई है वैसा उसके हाथ में पेंटिकल्स है। ठीक है, अगर डिवाइन की तरफ से देखें तो ये माँ महालक्ष्मी के कार्ड को क्लैरिफाई करता है। ठीक है, वैसा तो यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप।
तो ये वो जब कभी भी आपको देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सुखी हैं, आपको 1 रुपये का कमी नहीं है, इतना दिन रात आपके ऊपर पैसा बरसता है, ठीक है। माँ महालक्ष्मी का ऊपर आपके ऊपर दया कृपा हो गया है, ऐसे वो देख पा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ यस, भले ही आपको 1 रुपये का मतलब आपके पास पैसे का मनी ब्लॉकेज हो, लेकिन वो आपके पर्सन आपको ऐसे ही विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ये कार्ड मूव ऑन देखते हैं, ये मूव ऑन कहाँ से करने का सोच रहे हैं, मैस्कुलाइन कहाँ जाने का सोच रहे हैं मम्मा। ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना लाडली, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है मैस्कुलाइन की एनर्जी में, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ लाडली गाइड करना 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 2 कार्ड आ गया है, अच्छा मम्मा 1 कार्ड और देना मम्मा, अच्छा ठीक है। वो आपकी तरफ आ रहे हैं, कैसे मैं बताती हूँ। ये जो आप पूरी तरीके से देखिए कहीं जा रहे हैं ना, ये आपकी तरफ, ये जो देखिए आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनमेच्योरिटी वाला मतलब बिहेवियर हो सकता है उनका, कुछ ऐसा बचपना वाला हरकत हो सकता है आपको मनाने का, या जो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली इनमेच्योरिटी वाला से मतलब हरकत उनका हो सकता है कि आपको मनाने के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर कर दे, ठीक है। लेकिन यस, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि आप अपने पावर में टस से मस होने के लिए अब इस बार तैयार नहीं हैं, आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब आपके पर्सन, उनके लाइफ में कप है, नो डाउट, कोई इशू है, कोई लव पर्सन उनके लाइफ में है, ठीक है। देखिए ये कप खरा हुआ है, 8 कप उनके लाइफ में, मतलब प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन उसको छोड़कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर रही हैं, अपने पावर में बैठल हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ गई 8 ऑफ कप्स के साथ। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो बोल रही थी 2-3 बार उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो मैं मतलब शायद वो टाइम नहीं आया था, तो मतलब मैं बता नहीं पाई थी, ठीक है। वो बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे थे, उन्होंने पैसे का जो कुछ भी किया, चीटिंग किया, घर वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, या इन द केस अगर आप ऐसा हो रहा है कि आपके घर वाले आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, या सास ससुर, एज फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, घर वाला ऐसा है कि मतलब अगर हस्बैंड हैं अगर आपके मैस्कुलाइन, तो वो उन्होंने आपको यूज़ किया, मेंटली फिज़िकली आपका फाइनेंस यूज़ किया, उन्होंने घटिया से घटिया हरकत की है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हैं उस तरीके का भी अगर घटियापन, आपके लैंग्वेज में बात करूँ तो, 3D के भाषा में बात करूँ तो, अगर उन्होंने ऐसा किया है ये सब, तो सबसे पहला बात, अगर आप रियली में ट्विन फ्लेम हैं, अगर रियल में अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और वो आपके रियल मैस्कुलाइन हैं, ठीक है, तो वो आपको वो हर एक घटिया कोशिश करेंगे जिससे आप डिवाइन की तरफ मुड़े, ठीक है। वो एक हर एक घटिया कोशिश, ताकि उनके ऊपर से आपका ध्यान पूरी तरीके से हट जाए। वो एक मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं इस तरीके का भी हरकत कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब एक डिवाइन प्लान के तहत ही हो रहा है। अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप 3D से ऑपरेट कर रही हैं कि मेरे मैस्कुलाइन ने मुझे चीट किया, ये जो कुछ भी सिनेरियो, ये सब हो ही रहा है कि आप डिवाइन से जुड़िए, अपने ऊपर फोकस हो जाइए, ये रोना धोना बंद करिए कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया। अगर आप यहाँ तक अभी यहीं पे घूम रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक पूरी तरीके से आप अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं, बस आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बैलेंस हैं, रियलिटी में बैलेंस नहीं है, हील नहीं है। जो हील रहती है उसके मुंह से ऐसा बात निकलेगा ही नहीं, समझे वैसा। एंड यस, उसके साथ साथ कल एक फेमिनाइन का केस मेरे सामने आया था, द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। कल एक फेमिनाइन का केस मेरे सामने आया था, वो बोल रही थी, उन्होंने परसों मुझसे रीडिंग लिया था, ठीक है, कि मेरे मैस्कुलाइन का जो है मैरिज हुआ, मतलब इंगेजमेंट हो गई है क्या, उनको बहुत ज़्यादा हेवी लग रही थी, ठीक है। तो कार्ड यस नो मे बी का आ गया था। एक बार उन्होंने पूछा था तो नो का कार्ड आया था, मैं झूठ क्यों बोलूँ वैसा, और दूसरी बार फिर से वही क्वेश्चन तो यस का कार्ड। तो वो बोल रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं पूछूँ क्या उनसे। तो फिर मुझे ऐसा, मैंने जब कार्ड्स निकाला और मैंने पूछा कार्ड से कि उनको पूछना चाहिए अपने मैस्कुलाइन से, तो यस का कार्ड आया। तो मैंने उनको बोला कि यस आप पूछ लीजिए। इन्होंने पूछा और उनके मैस्कुलाइन ने एकदम नॉर्मल होके बोला कि यस मेरी मैरिज फिक्स हो गई है, या मैं मैरिज में जा रहा हूँ, किसी रिलेशनशिप में जा रहा हूँ। एकदम ये बोल रही थी कि हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था, उसके मन में कोई दुख ही नहीं था वैसा, ठीक है, कोई दुख नहीं। वो नॉर्मल होके बातें बोल रहा था कि यस हम आगे बढ़ गए हैं, या जो कुछ भी है,
ठीक है। तो मैं उनको उस टाइम तो देखिए मेरे सामने ना जब कभी भी कुछ गाइडेंस आता है और जब मैं ऐसे देखती हूँ कि मतलब फेमिनाइन लो होती है, तो मैं कभी भी उनको कडल नहीं करती हूँ कि आहा क्या हो गया, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं 2-4 बात से ही कोशिश करती हूँ कि वो समझ जाए, और मैं स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फेमिनाइन एक योद्धा है, और योद्धा को अगर कडलिंग करूँगी ना, उनको अगर आहा ऊहू करती रहूँगी, कैसे लग गया, ये सोचिए, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे अगर प्यार से पुचकारते रहूँगी तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएंगी। तब वो मेरे ऊपर ये डिपेंडेंट रहेंगी, ठीक है, कि येस मैम मुझे हील कर देंगी। वैसा अगर मैं पूरी तरीके से अपनी स्ट्रिक्ट बिहेवियर करूँगी तो उनके पास डिवाइन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो पूरी तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर तो मैं ज़रूर करती हूँ उनको, लेकिन पुश कर देती हूँ कि भाई आपके सामने डिवाइन के अलावा कोई रास्ता बचना नहीं चाहिए। आप डिवाइन के सामने रोइए, डिवाइन के सामने आप भगवान के सामने जितना रोना है, गाना है, गुस्सा उतारना है, जो कुछ भी पूछना है। और बहुत हद तक जो जिन फेमिनाइन की अवेकनिंग उनके मैस्कुलाइन की इंगेजमेंट, उनके मैस्कुलाइन की मैरिज से होती है, उनके मैस्कुलाइन ऐसे हो भी जाते हैं, हो ही जाते हैं, नॉर्मल है। आप अकेले नहीं झेल रहे हैं ऐसे बेरुखी, ठीक है। बहुत सारी फेमिनाइन है कि वो सडनली चेंज हो जाएगा। मतलब आपके लिए जो पर्सन गर्दन काट के आपके पाँव पे रखने वाला होता है, ठीक है, आपके बबल फेज में, वो सडनली ऐसे बिहेव करता है ना कि आपको शॉक लगेगा। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको सोल शॉक लगे, आप ट्रिगर होंगे तब सोल शॉक लगेगा, तभी ये जर्नी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, समझे। वैसा आप डिवाइन से जितना कनेक्ट होंगे तभी हील होंगे। कोई मेंटोर, कोई गाइडर, कोई भी आपको टैरोट रीडर आपको हील नहीं कर सकता है, ठीक है। अपने आप को हील करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी है और आपके डिवाइन की है। वो डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाएंगे तभी आप हील हो पाएंगे। हम लोगों को क्या है, जो कार्ड बताता है, एनर्जी पिक होती है किसी की, हम आपके सामने बात रख देते हैं, ठीक है। अब जिनके लिए होता है, जिनका टाइम आ गया होता है वो चीज़ करने का, वो पकड़ लेती हैं, और जिनका राइट टाइम नहीं आएगा ना, अब मैं अभी और कितना भी बोलूँ, वो एक कान से सुनेंगी या दूसरे कान से निकाल देंगी, फिर उनके लिए वो गाइडेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका अभी राइट टाइम नहीं आया है, समझे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप अपने आप को रियल डिवाइन फेमिनाइन मानती हैं, तो इस इल्यूजन से ऊपर उठिए कि आपके मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रही हैं अपनी जर्नी को स्पीड अप करने के लिए, आप अपनी जर्नी को आगे ले जाने के लिए क्या कर रही हैं, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन कितना प्योर कर पा रही हैं, डिवाइन पे विश्वास आपका कितना है। जब मतलब ऐसे तो सब बोलते हैं कि भाई डिवाइन पे विश्वास है, मुझे डिवाइन पे बहुत विश्वास है। जब रियलिटी में टेस्ट हो जाता है ना, मैस्कुलाइन ट्रिगर कर देते हैं, तो फिर वो विश्वास डगमगा जाता है फिर कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो बोल रही थी कि मुझे मन नहीं कर रहा है दी कि मैं मेरे मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन दूं, क्योंकि वो पर्सन मुझे हर्ट कर रहा है। तो आप ये तो सोचिए, इस जर्नी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो हर्ट कर के ही, ट्रिगर दे कर ही आपको एक बेटर वर्जन बनाता है। ये जिम्मेदारी मैस्कुलाइन की होती है। तो आपका प्रोटेक्शन, मैंने उनको बोला था कि डियर, प्रोटेक्शन देना और नहीं देना सब आपका काम है, ठीक है, आपकी चॉइस है। अगर नेगेटिविटी आपको उलझा रही है, ये सब कर ही रही है कि आप प्रोटेक्शन ना दे पाएँ, तो वो बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि येस, आपका चॉइस है कि आप ब्रेक ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा अभी अगर आपने इनर वर्क छोड़ दिया तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने पिछला जो कुछ भी इनर वर्क किया है, वो एनर्जी आप जितने दिन का ब्रेक लेंगी उसमें पूरा खर्चा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप पूरी जीरो बैलेंस पे आ जाएंगी एनर्जी का, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो द चॉइस इज़ टोटली योर्स कि आपको ब्रेक लेना है या क्या करना है। मैं बोलती हूँ सबसे अच्छा है कि डिवाइन को सरेंडर, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। ईजी नहीं है। अगर 3D से अगर अपने पर्सन को पकड़े रहेंगे ना, 3D से ऑपरेट करेंगे नॉर्मली लव रिलेशनशिप के, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, अगर इस जर्नी को देखेंगे ना तो भटकते रह जाएंगे। अगर शिव शक्ति के अगर जर्नी को मानते हैं, अपने आप को एक रियल ट्विन मानते हैं कि यस मैं एक फेमिनाइन हूँ, वो मेरे मैस्कुलाइन हैं, तो आप ना सब फेमिनाइन, आज मैं बैठी हूँ तो मेरा भी यही इसी प्रोसेस को गो थ्रू करके आज आपके सामने बैठी हूँ ये कार्ड लेकर। जब इस प्रोसेस को मैंने हील किया है, आगे बढ़ी हूँ, तब मुझे ये टैरोट कार्ड दिया गया है कि तुम लोगों को अब सर्व कर सकती हो, ठीक है। जब तक आप सर्व करने के लायक नहीं बनेंगे, आपके आगे सोल पर्पस नहीं डाला जाएगा। तब आप ऐसे नहीं बोल
बोल सकते कि मेरा सोल पर्पस क्या है। जब तक आप पूरी तरीके से लायक नहीं बनेंगे, डिवाइन वो जिम्मेदारी आप तक नहीं डालेंगे, समझ रहे हैं। तो आप ना पूरा फोकस करिए कि आपको अपने डिवाइन से इतना मतलब कनेक्शन स्ट्रांग करना है ना, इतना प्रेम स्ट्रांग करना है, अपने डिवाइन के साथ इतना टाइम एक्सपेंड करना है ना कि बस अपने आप नाम जप एक बार करना स्टार्ट करिए। मैं देखिए मेडिटेशन का तो मुझे नहीं है एक्सपीरियंस, तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मेडिटेशन में कैसा फ़ील होता है, क्योंकि मैंने कर लिया, मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, नहीं डिटैच हो पा रही थी मैं वैसा। लेकिन जब से मैंने नाम जप करना चाहा, मैंने कल भी बताया कि 3 महीने में मैं पूरी तरीके से डिटैच हो गई थी। दिन रात बस नाम जप करिए, ईश्वर को याद करिए, और वही आपको हील कर सकते हैं, वही आपको, ये जर्नी डिवाइन की है तो डिवाइन ही सब कुछ करते हैं। हर चीज़ के लिए ना सहारा अपना डिवाइन को ही बनाइए। मैं बताती हूँ आपको एक मेरा सिनेरियो। क्या हुआ था, परसों जा रही थी मैं घर से बाहर, ठीक है, और देख रही हूँ कि बोर्ड लगा हुआ है मेरे मैस्कुलाइन के नेम का, उसमें लिखा हुआ था श्रद्धांजलि को लेकर दशहरा के दिन। मैं इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी, एकदम हालत मेरा ख़राब कि मैंने इतना मतलब ये साइन देखा। अब उस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि ये रीबर्थ का साइन मुझे दिया जा रहा है कि भाई रीबर्थ हो रहा है वैसा, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं डर गई थी 3D से ऑपरेट, लेकिन फिर भी मैं गई, मेरे वहीं पर जहाँ पर देखा था जस्ट बगल में थोड़ी दूर में ही मेरे लाडले का मंदिर है, वहाँ पर गई मैं। कि मैं दुनिया में किसी को नहीं बोलूँगी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलती हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मेरे पास दूसरा मुझे किसी को नहीं बताना, आप ठीक करके दीजिए मेरी एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो चली गई थी मैं, क्योंकि भाई मैस्कुलाइन है वैसा, ठीक है। तो उनकी प्रोटेक्शन को लेकर जब कभी ऐसा न्यूज़, उसके बाद आसपास का सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया था कि हर तरीके से मैं पूरी तरीके से थोड़ी देर के लिए डरती चली गई थी। फिर मैंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, और मैंने कहा कि आप निकाल के दीजिए। अब विश्वास नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट में मैं पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई थी, और अगले दिन बहुत कुछ का क्लैरिटी मुझे मिल गया था, समझे। तो डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। कोई देखिए, टैरोट रीडर सिर्फ कार्ड रीड करके आपको बता सकता है, लेकिन डिवाइन से अगर कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तो आपका भूत भविष्य भी आपके डिवाइन ही आपको बता सकते हैं। आपके लाइफ में मिरेकल्स जो होगा ना, वो कोई एक डिवाइन ही कर सकते हैं, आपके ईस्ट ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता। द लवर्स आपसे एक्चुअल लव फील कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल सोल से, मतलब आत्मा से प्रेम फील कर पा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जी। यस, रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, चीट किया है, बीट्रेट किया है, तो अब उनको रिग्रेट हो रहा है, वो सही से सो नहीं पा रहे हैं रातों को, ठीक है। जय माँ काली। यस, और सो नहीं पा रहे, हैंग फील हो गए, अब हैंग हो गए हैं कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं सो पा रहे हैं। सामने वाला अगर उनके लाइफ में कोई अगर एज अ लव पर्सन है, वो ऑफर भी कर रहे हैं तो वो उसको देख नहीं पा रहे, तो ये सब उनको समझ नहीं हो रहा। इनके साथ में हो क्या रहा है कि सामने वाला तो मुझे एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं, मतलब आँख खोल के क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है, हेल्थ इशूज़ क्यों हो रहे हैं, मेरा लाइफ क्यों रुक गया है, ठीक है, इस तरीके से। और कहीं ना कहीं वो आत्मा से आपसे रियूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली ये एनर्जी निकल के आ गई है, ठीक है। और हम देखते हैं, सच बोल कि काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। ये गाना आज मुझे चैनल हो रहा था, फेमिनाइन की एनर्जी आई थी। चलिए हम देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना, उनके एक्चुअल वर्ड्स क्या हैं। देखिए, और कोई नहीं आएगा दिल में, ख़त्म कर दी है मोहब्बत तुम पर, ठीक है। अगस्त का महीना, 8 नंबर, थर्सडे का दिन किसी के साथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। काश हम मिले ही नहीं होते, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है भाई, देख लीजिए इतना हैंग है, ठीक है। सामने से प्रेम ऑफर हो रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है ना कि काश आप मिले नहीं होते तो कम से कम आज उनका ज़िंदगी सब एकदम ठीक होता, ठीक है। आई मिस यू, मिस करते हैं वो आपको। तुम मेरे बिना कैसे खुश रह सकती हो। देखिए, आप दोनों की एनर्जी देखिए, एक तो आपके पर्सन जो बोल रहे हैं कि मतलब वो आपको मिस कर रहे हैं, आप हैं कि आपको कोनो फिक्रे नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आप खुश हैं अपने लाइफ में, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, उनको सिर्फ आप ही चाहिए। इस संसार की रीत से परे चाहना है तुम्हें, बिना टर्म्स एंड कंडीशन का लव करना है आपको उनसे।
उनको आपसे, तुम वो पल हो मेरा जिस पल का इंतज़ार मुझे हर पल रहता है। जून का महीना 6 नंबर किसी के साथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का महीना किसी के साथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, नंबर 6, मुझे तुमसे बातें करना पसंद है, हालांकि अक्सर मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता। जुलाई का महीना 7 नंबर या फ्राइडे का दिन किसी के साथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके साथ सोल कनेक्शन, आत्मा से प्रेम फील कर रहे हैं, कन्फर्मेशन है कि इन्हीं के मैस्कुलाइन तो ज़रूर आपसे आत्मा से कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। एंड यस, वेंसडे का दिन 9 नंबर सितंबर का महीना किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर नवंबर का महीना एंड क्या बोलते हैं, मंडे का दिन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 भी। अपने लिए खुद लड़ना सीखिए। मैं जानता हूँ तुम आगे बढ़ गई हो। एंड ये कार्ड क्या है, तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड मई का महीना एंड नंबर 5। एंड मेरी उदासी की वजह तुम नहीं हो, मेरी उदासी की वजह है कि तुम नहीं हो, तुम मुझे घमंड दिखा रही हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको घमंड दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ना वीडियो ना ब्लर हो रहा है, मैं फोकस करने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर हैं जिनको इंटरेस्टेड हैं आप, ठीक है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में, ठीक है, तो आप मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी 3 सवाल के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। उसके साथ साथ एक माला नाम जप का फल आपको धर्म की रक्षा के लिए देना होगा। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर इंटरेस्टेड है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।